बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज जो है वो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर करती चलूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन शो हो रहा है वो नईम साहब का हो रहा है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा ABL वॉलेट अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो नहीं आप देख लीजिए, एक्चुअली ऐसा है तो कुछ नहीं, आपने सिंपल जो है वो माई ABL वॉलेट की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है और उसके बाद उसके वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, मे बी आपको कोई नेटवर्किंग का इशू आ रहा हो या किसी वजह से उस टाइम पे टेम्परेरी समटाइम ऐसे होता है कि जो बैंक का टोटल अपना सिस्टम है वो नहीं चल रहा होता, तो उस वजह से किसी वजह से शायद हो सकता है कि आपका माई ABL वॉलेट क्रिएट ना हो रहा हो। अदरवाइज़ बिल्कुल जिस तरह जैज़ कैश या ईजी पैसा की ऐप्स आप बनाते हैं उसी तरह से ये ऐप भी आपकी बन जाती है। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए कि या आप मुझे एग्जैक्ट इशू बता दीजिए कि कहाँ पे एरर आ रहा है ताकि मैं आपको मज़ीद क्लियर करके बता सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे पास फियरलेस गेमर हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ मैं मेरे 2 बार कटे हैं, एक दफ़ा 1000 कटा है, फिर 700 कटा है, 1700 कट चुका है, वीज़ा कार्ड है, अब इसकी क्या वजह है। अच्छा फियरलेस गेमर, आपका नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बैंक ने बिल्कुल भी गलत चार्जेस नहीं काटे हैं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को भी कुछ अर्से पहले एक वीडियो में बताया था कि जो चार्जेस है वो 1 जनवरी से हुए हैं रिवाइज़। ठीक है, और किस तरह के रिवाइज़ हुए हैं कि अब जो अलाइड बैंक का जो वीज़ा कार्ड है उसके जो चार्जेस हैं वो 1780 रुपये हो गए हैं। ठीक है, 1780 रुपये। तो जब भी आपके एनुअल चार्जेस कटते हैं ATM कार्ड के, ठीक है, अगर आप लोग कभी स्टेटमेंट देखें ना, आप इसी ABL की उससे ATM से जाके अपनी स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ मिनी स्टेटमेंट जो निकलती है तो आपको वहाँ पर वो निकल आएगा VDC AN लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ANL VDC ANL मतलब एनुअल चार्जेस हैं ये। ठीक है, तो बैंक और ये सिस्टम के पीछे जो है वो ऑटो सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी कि और उसने काटने होते हैं, मतलब जैसे ही आपके चार्जेस को साल होगा तो वो कटने ही कटने हैं। तो उस टाइम अगर आपके अकाउंट में फ़र्ज़ करें 0.44 यानी कि सिर्फ 44 पैसे भी पड़े हैं तो वो 1780 में से 44 पैसे वो उसी टाइम काट लेगा। ठीक है, और बाकी पैसे जैसे ही आपके अकाउंट में आएंगे पहले आपके सर्विस चार्जेस कटेंगे, क्योंकि सिस्टम में वो एक ऑर्डर कह लें, आप एक ऑर्डर लगा हुआ है कि आपने काटनी है इस डेट पे, और अगर उस डेट पे पैसे नहीं हैं तो वो इस तरह से पैसे कटेंगे। ठीक है, तो वो जो आप कह रहे हैं कि आपको पहले 1000 कटा, उस टाइम आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 पड़ा होगा तो वो 1000 कट गया। उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि 700 फिर कटे हैं तो वो 700 कटे होंगे और ऊपर के 80 रुपये भी कटे होंगे। मैं आपको इस चीज़ का जो है वो बताती हूँ। ठीक है, तो 1780 रुपये वो पूरे जैसे होंगे और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है वो आप करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने 1000 रुपया जमा कराया और आपके कहीं ना कहीं जो चार्जेस थे वो पेंडिंग थे। ठीक है, तो वो 1000 रुपया आप कभी भी आगे फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक सिस्टम की वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं और पहले आपके चार्जेस कटेंगे। पता है सिस्टम को कि आपके 22 अगस्त को या 20 अगस्त को जो भी डेट है उस दिन आपके चार्जेस कटने हैं, तो वो आपके चार्जेस जो हैं वो उस डेट को कटेंगे। ठीक है, उस दिन आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो डायरेक्ट 1780 पूरे के पूरे कट जाएंगे। नहीं कटेंगे तो जब तक आप डिपॉजिट कराते रहेंगे और उनका 1780 पूरा नहीं होगा आपके चार्जेस जो हैं वो चंक्स में कह लें, बंडल्स में कह लें, ठीक है, ब्रेक्स में कह लें, वो कटेंगे ही कटेंगे। तो इस वजह से आपके पहले 1000 रुपया और फिर 1700 रुपया कटा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरा जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा और आपके अलावा बहुत से दूसरे लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पहले पैसे कट रहे थे फिर और कट रहे फिर और, इवन कि आप लोग ही नहीं कर रहे होते, यहाँ पर लोग आके हमें बैंक्स में भी कह रहे होते हैं, तो हम लोग मतलब सुकून से उनकी बात सुनते हैं, वो पैनिक कर रहे होते हैं और फिर उनको रिलैक्स करके भेजते हैं कि एक्चुअली ये वजह है। ठीक है, अच्छा ईशा खालिद हैं, उन्होंने किया है, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे भाई की डेथ हो गई है और सब कहते हैं उसके अकाउंट पर, हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम कैसे पता करें किस बैंक में उसका अकाउंट है। तो ईशा सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत सा अफसोस, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपको नहीं पता कि आपके भाई का अकाउंट जो है वो कहाँ पर है, तो ये तो थोड़ा सा मतलब डाउटफुल हो जाता है बैंक की नज़रों में। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी
इस तरह से है। अगर आप लोगों को उनकी कोई चेकबुक, कोई एटीएम कार्ड, किसी चीज़ की नो हाउ नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आप उनका आईडी कार्ड लेके और उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आप हर बैंक में जाइए और वो आपको आईडी कार्ड नंबर से ट्रेस कर देंगे अगर उनका कोई भी अकाउंट वगैरह होगा। लेकिन ये बैंक की फेवर ही होती है अगर वो कर दे, लेकिन सबूत के तौर पे उनको उनका डेथ सर्टिफिकेट डेफिनेटली चाहिए होगा, ठीक है। तो वो इस तरह से, वो भी बैंक की अपनी चॉइस है कि वो करके देते हैं कि नहीं करके देते, ठीक है। अगर वो कर देंगे तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करके देते हैं तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये उनकी चेकबुक है, ठीक है, ये मेरे भाई हैं, इनका इस ब्रांच में, इस बैंक में अकाउंट है और मैं उस अकाउंट के हिसाब से हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स जो हैं वो लेने आए हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका मैंने इसमें जवाब दिया है। और बाकी और भी बहुत से लोग हैं जिनके कार्ड्स वगैरह या बाकी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको भी मैं आंसर करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहें तो देखते रहिए मेरी वीडियोस, और वे टाइम जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने का मौका मिले और जानने का मौका मिले, और अपने बैंक से रिलेटेड, अपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको अवेयरनेस हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।